नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं रुद्राभिषेक के ऊपर। वीडियो पर क्लिक कर दिए हैं तो ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक वीडियो में आप पूरा रुद्राभिषेक कराना सीख जाएंगे। एकदम रुद्राभिषेक कैसे कराते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं बस हो गया, नहीं, प्रैक्टिकल तरीके से आपको करके दिखाया जाएगा कि कैसे विधिवत तरीके से आप रुद्राभिषेक करा सकते हैं, किन किन मंत्रों का प्रयोग करना है, कैसे ध्यान बोलना है, कौन सी सामग्री को कैसे चढ़ाना है, इन सब को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सभी स्नान के लिए दूध, दही, घी, मध, शक्कर और भस्म, चंदन इत्यादि अलग अलग रख लिया गया है। इन सब को मिला करके तब हम लोग स्नान कराते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे करोद्वर्तन के लिए चंदन मिला लिया गया है। अबीर है, यहाँ पे रोली चंदन है, ये पीला चंदन है, यहाँ पे भस्म दिखाई दे रहा होगा आपको, अष्टगंध है, वहाँ पे हल्दी है और सिंदूर है। यहाँ देखेंगे तो अभ्रक आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके साथ साथ यहाँ पुष्प इत्यादि अलग अलग रख लिया गया है। ठीक है, पान के पत्ते को भी यहाँ पे रख लिया गया है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा भांग, धतूर, अकवन इत्यादि अलग अलग है। प्रसाद दो जगह निकालना है। दो जगह क्यों निकालना है? क्योंकि केवल हम शिव जी का पूजन करने वाले हैं। आप चाहे तो यहाँ बगल में गौरी गणेश का पूजन, इस साइड में कलश का पूजन भी रख करके कर सकते हैं। अगर वेदी बना रहे हैं तो आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस प्रकार की वेदी का निर्माण कर दीजिए और बीच में शिवलिंग रख करके आप विधिवत तरीके से रुद्राभिषेक कर देंगे, वो भी नियम सही है। यहाँ पे बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा दीपक और धूप बत्ती रख दिया गया है और यहाँ पे पवित्री, कुशाकी और यज्ञोपवीत रखा गया है। रक्षा सूत्र भी यहाँ पे है, इत्र यहाँ पे रखा हुआ है, गुलाब जल है। इस प्रकार से विधिवत तरीके से आप सभी सामग्रियों को सेट कर लेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको बाल्टी में जल है और यहाँ पे आरती के लिए एक थाली हम संभालनी है। इस कटोरी में क्या है? तो इस कटोरी में फल का रस हम यहाँ पे निकाल करके मौसमी इत्यादि का रस रखे हुए हैं। फल के रस से भी स्नान भगवान को कराया जाता है। इस प्रकार से आप डिटेल में देख लीजिए। ऐसे ही रुद्राभिषेक की सामग्री को संभाल लेना है। अब रुद्राभिषेक कैसे करते हैं, आइए हम लोग विधिवत तरीके से सीखते हैं रुद्राभिषेक कैसे कराया जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे सारी सामग्रियां व्यवस्थित हो चुके हैं। शिवलिंग भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे रख दिया गया है। इसके नीचे एक पात्र लगा दिया गया है और हमारे पंडित जी भी बैठ गए हैं। यहाँ पे पंडित जी को आप देख पाएंगे, ये भी भस्म और त्रिपुंड लगाए हुए हैं। ठीक है, एक बार इधर घूमिए। हाँ, ये भस्म और त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला कम से कम धारण करके विधिवत तरीके से बैठ करके तब पूजन करना चाहिए। ठीक है, इधर देखेंगे तो मैं भी यहाँ पे रुद्राक्ष और भस्म इत्यादि धारण करके बैठा हूँ ताकि पूजन विधिवत तरीके से हो। और पुस्तक आपको कौन कौन सा लेना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा दो पुस्तक। एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश ले लीजिए और उसके साथ साथ एक गीता प्रेस का रुद्राष्टाध्यायी आता है, इसको ले लीजिए। एकदम पुस्तक से प्रैक्टिस बताऊंगा और साथ में कैसे किया जाएगा ये दोनों यहाँ पे सिखाया जाएगा। बस आपको पूरा समय देकर के है। ये आप कह सकते हैं कि रुद्राभिषेक का एक मास्टर क्लास है। एक वीडियो में आप पूरा रुद्राभिषेक कराना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पूजन शुरू करते हैं। सबसे पहले पूजन में होता है मंगलाचरण। तो मंगलाचरण कैसे करेंगे? हाथ जोड़िए यजमान जी, मन को शांत करते हुए समस्त देवी देवतागण को नमस्कार कीजिए, आग्रह कीजिए कि हे प्रभु, हे मैया, हम सब पूजन करने बैठे हुए हैं बाबा भोलेनाथ के दरबार में। हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि यह पूजन विधि पूर्वक संपन्न हो सके और इस पूजन का लाभ हमें मिले। मन हमारा इस पूजन में लगे। इस श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ आप ध्यान करेंगे समस्त देवी देवतागण का। ओम शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बंधु शरीरिणां शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किंचन गणनाथ सरस्वते रवि शुक्र बृहस्पतेन पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। चलिए अब शुरुआती पूजन विधि करना है। सबसे पहले हाथ में जल लीजिए और आचमन कीजिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे पंडित जी जल ले लिए हैं और 3 बार जल लेकर के पी लेना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय गोविंदाय नमः। हाथ धो लेना है। कुशा की पवित्री यहाँ पे धारण कर लेना है। अनामिका अंगुली में मंत्र बोलते हुए ओम मा पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सावित्रभः प्रसव उत्पूर्णां यच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपो तस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्। पुनः हाथ में जल लीजिए। जलपात्र में गंगा जल पहले से मिला लिया गया है तो आप मिला लेंगे और जल लेंगे।
ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। लोटा में रख देना है और एक रक्षा सूत्र तोड़ करके यहाँ पे आपको जलपात्र के कंठ में बांध देना है। कभी कभी मंत्र नहीं भी बोला जाएगा, क्योंकि मंत्र इत्यादि सब कुछ हमारे चैनल पर पढ़ाया जा चुका है, शुरुआती पूजन विधि से लेकर हर कुछ। तो आप जाकर के वहां से भी देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, पहले ही लंबा हो चुका है। तो आप केवल विधि देखिए, मंत्र वगैरह पढ़ाया जा चुका है। तो अब फूल चंदन अक्षत लेना है। एक पुष्प में चंदन, रोली चंदन लगा लीजिए और थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए और अक्षत लेकर के हाथ जोड़ करके गंगा मैया को नमस्कार कीजिए। श्रद्धा पूर्वक गंगा मैया से आग्रह कीजिए। ओम नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भवानुसारेण सदा नराणां। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। गंगादिनदीभ्यो नमः, सप्तसागरेभ्यो नमः, प्रयागादि तीर्थ क्षेत्रेभ्यो नमः। लोटे में रख देना है। फिर जल लेकर के शरीर पर छोड़िए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो 3 बार बोल देना है। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातो। शिखा का स्पर्श कीजिए। अम्मा मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोखुमानो अस्वेखुरीरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो बधीरे हविक्मन्तः सदमित्वा हवामहे। अथवा यह लौकिक मंत्र भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जल लेकर के सामने आसन पर छोड़िए। ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। फूल चंदन अक्षत चढ़ा करके धरती माता को नमस्कार कीजिए। फूल चंदन अक्षत ले लेना है, धरती माता को नमस्कार कीजिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम। नीचे चढ़ा करके धरती माता को नमस्कार कर लेना है। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। आधार शक्त्यै नमः, पूजा कर्म भूम्यै नमः, पृथिव्यै नमः। त्रिकोण रूप से आप लोग बहुत पूछते हैं कि भूमि का स्पर्श कैसे किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं, थोड़ा सा और उधर करके कीजिए। हाँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से हाथ को करके और भूमि का स्पर्श कर देना है। कटोरी हटाइए वहां से। हाँ, दिखाइए स्पष्ट रूप से। इसी प्रकार से स्पर्श करते हैं। स्योना पृथ्वी नो भवान निवेशने जच्छानः सर्म सप्रथाः। हाथ जोड़ करके धरती माता को नमस्कार कर लेना है। उसके पश्चात बाएं हाथ में अक्षत लेना है। ठीक है, थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए बाएं हाथ में और दाहिने हाथ से ढकते हुए, और तब आपको दिशा शुद्धि करनी है। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशः सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभि। अक्षत को दाहिने हाथ में ले लेना है और मस्तक पर 3 बार घुमाना है। ठीक है। ते सर्वे विलयाम यान्तु ये माम हिंसक मृत्युरोगा भयम क्लेशा पतंतु रिपुमस्तके। ईशान कोण में छोड़ देना है। ठीक है। उसके पश्चात दीपक और धूप दीप का पूजन करना चाहिए। यहाँ पे आप चाहें तो यजमान जी को स्वस्ति तिलक लगा दीजिए, भस्म और त्रिपुंड जरूर लगवा दीजिए। रुद्राक्ष की माला हो तो यहाँ पहना देना चाहिए। ठीक है। त्रिपुंड भस्म और तिलक लगवा करके रुद्राक्ष की माला धारण करा दीजिए। उसके पश्चात दीपक का पूजन करना है। बगल में दीपक है, प्रज्वलित कीजिए। चलिए, अब दीप का पूजन करना है फूल अक्षत चंदन लेकर के। और यहाँ पे दीप दिखाई दे रहा होगा आपको, बगल में साइड में थोड़ा सा दीप देवता को नमस्कार कीजिए। देखिए, दीप देवता कर्म के साक्षी होते हैं। पूजन में थोड़ा सा समझा सकते हैं कि यजमान जी हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए, दीप देवता को नमस्कार कीजिए। दीप देवता इस कर्म के साक्षी हैं, पूजन में उपलब्ध है। उनसे आग्रह कीजिए कि आप इस पूरे पूजन में स्थिरता पूर्वक विराजमान रहिए, और जिस प्रकार से आप प्रज्वलित रहते हैं, तेजोमय रहते हैं, उसी प्रकार से हमारे परिवार में समस्त बालकों, समस्त युवाओं और समस्त वृद्धों के अंदर तेज की वृद्धि करते रहिए। श्रद्धा पूर्वक दीप देवता को नमस्कार करेंगे। ओम शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते
सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि दीप नारायणाय नमः। दीपक के बगल में चढ़ा देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एक और मंत्र बोल दीजिए हाथ जोड़ करके, भो दीप देव रूपस्त्वम कर्म साक्षी यविघ्नकृत यावत यज्ञ समाप्ति स्यात् तावत त्वम सुस्थिरो भवा, या यावत पूजन समाप्ति स्यात् तावत त्वम सुस्थिरो भवा। इतना कर देंगे, दीपक का पूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और विधि होती है ग्रंथि बंधन। अगर पति पत्नी दोनों लोग बैठे हुए हैं तो बस इसी समय आपको ग्रंथि बंधन करा देना है। ग्रंथि बंधन क्या होता है? पान के पत्ता, सुपारी, फूल, चंदन, अक्षत और कुछ रुपया लेकर के और यहाँ यजमान पति पत्नी का ग्रंथि बंधन करा दीजिए और उसके पश्चात तब स्वस्ति वाचन होगा। स्वस्ति वाचन में क्या होगा? पुष्प और अक्षत लीजिए यजमान जी, हाथ जोड़िए, नेत्रों को बंद कीजिए, मन को शांत करते हुए समस्त देवी देवतागण से आग्रह कीजिए कि हम पूजन करने जा रहे हैं। आप सभी को यहाँ विराजमान होकर के हमें और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। अम्मा स्वस्ति न इंद्र वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमे स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रेषादशवा मरुतः पृष्णिमातरः शुभं लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शची पुरंदराभ्यां ओम विश्वेशं माधवं दुंडिं दंडपाणिं च भैरवां वंदे काशीं गुहां गंगां भवानी मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश मंगल कर्णम विघ्नहरणम शांति कर्णम शुभाय भवतु। कहाँ चढ़ाना है? जस्ट शिव जी के सामने रख दीजिए। अगर गौरी गणेश कलश का पूजन कर रहे हैं तो यही फूल अक्षत को गणेश जी के पास चढ़ाएंगे। ठीक है, गौरी गणेश के पास चढ़ा देना चाहिए। अब संकल्प करना है। संकल्प कैसे लेते हैं तो देखिएगा, यहाँ पे पंडित जी पान का पत्ता ले लिए हैं तो पान का पत्ता ले लेना है आपको, उसकी डंटी इत्यादि को हटा करके फूल चंदन अक्षत उसमें रखिए। फूल, रोली, चंदन, अक्षत रख लीजिए। एक दूर्वा अथवा कुशा जो भी उपलब्ध हो, हमारे पास अभी दूर्वा उपलब्ध है तो यहाँ पे दूर्वा हम रख लेंगे। हाँ, यहाँ पे दूर्वा रख लेना है। एक सुपारी रख लीजिए और कुछ पैसा रख लेना है। ठीक है, यजमान को बता दीजिए 51, 101 या जितना भी उनका श्रद्धा हो सके उतना यहाँ पे दक्षिणा रख लेना है। दाहिने हाथ में रखना है, यहाँ पे दिख रहे होंगे, दाहिने हाथ में रख लेना है। और 1 चम्मच जल, ऊपर से 1 चम्मच जल रख लीजिए। अगर यजमान पत्नी कर रही है पूजन तो उनका हाथ दाहिने हाथ के नीचे से लगा देना है। ठीक है, लेकिन यजमान पत्नी नहीं है यहाँ पे, तो एक लोग हैं तो यहाँ पे केवल एक ही हाथ रखना है। अब देखिए संकल्प कैसे बोलेंगे, एकदम किताब के माध्यम से पूरा प्रैक्टिकल बताएंगे। वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत मेहनत से यह वीडियो तैयार किया जा रहा है। तो देखिए संकल्प कैसे बोलते हैं। देखिए संकल्प आपको कैसे बोलना है, यहां पे आपको देखेंगे गीता प्रेस के रुद्राष्टाध्यायी में 26 नंबर पृष्ठ को निकाल लीजिएगा, यहीं पे आपको संकल्प दिखेगा। यहाँ पे प्रतिज्ञा संकल्प लिखा हुआ है, सेम इसी संकल्प को आपको बोल देना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय ओम तत्सद अद्वैतस्य विष्णुराज्ञया जगत सृष्टिकर्मणि प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे 28तमे कलयुगे तत्प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे अमुक क्षेत्रे। अब क्षेत्र की जगह पर यहाँ पे जिस भी क्षेत्र से आप हैं उसका नाम यहाँ पे यजमान से रखवा देना है। और उसके पश्चात अमुक स्थाने, स्थान में जहां भी बैठ करके पूजन कर रहे हैं उसका नाम रख लेंगे। उसके पश्चात आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र, तो अगर वाराणसी में हो रहा है तब यह जोड़ना है, नहीं तो सीधा बोलिए अमुक स्थाने और उसके बाद यहाँ पे आ जाइए बौद्धावतारे अमुक नाम संवत्सरे। तो संवत्सर अभी कौन सा चल रहा है, तो अभी चल रहा है रौद्र नाम आपदा संवत्सरे। आप जिस भी साल में वीडियो देखें तो उस संवत्सर का यहाँ पे नाम रख लेंगे। अमुक संवत्सरे उत्तरायणे दक्षिणायने सूर्य जब मकर राशि से लेकर के और मिथुन राशि तक जब सूर्य रहते हैं 6 राशियों में तो वो उत्तरायण होते हैं, और कर्क राशि से लेकर के धनु राशि तक सूर्य दक्षिणायन होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। ऋतु का नाम यहाँ पे ले लेना है। अमुक मासे, अगर श्रावण के महीने में कर रहे हैं तो श्रावण मासे कृष्ण अथवा शुक्ल पक्ष यहाँ जोड़ लीजिएगा, और अलग दूसरे महीने में कर रहे हैं तो वहां पे उस महीने का नाम ले लेना है। ठीक है, अमुक तिथौ, जिस भी तिथि में कर रहे हैं, प्रतिपदा, पंचमी, षष्ठी जो भी तिथि है उसका उच्चारण वासरे में जो दिन कर रहे हैं, जैसे सोमवार वासरे नहीं बोलना है इसको। ठीक है, सोम वासरे, गुरु वासरे, बुध वासरे जोड़ लेंगे। गोत्रह में यजमान जी का गोत्रह यहाँ पे जोड़ेंगे। बहुत से लोग इसमें गोत्रस्या लगा देते हैं, गोत्रस्या या गोत्रे नहीं बोलना है, डायरेक्ट बोलना है। जैसे सांडिल्य गोत्रह, काश्यप गोत्रह, नाम में जो भी उनका नाम है,
राजू शर्माहम या फिर दिनेश शर्माहम वर्माहम गुप्तोहम, जो भी नाम है उनका। ब्राह्मण है तो शर्मा, क्षत्रिय है तो वर्मा, और अगर वैश्य है तो गुप्तोहम जोड़ लेंगे। ठीक है। ममात्मनः लिखा हुआ है, अगर एक लोग कर रहे हैं तो ममात्मनः, अगर पूरे परिवार के लिए हो रहा है तो सपरिवारस्य या सकल परिवारस्य, अगर पत्नी भी साथ में बैठी हुई है तो ममात्मनः सपत्निकोहम, सपत्निकोहम भी जोड़ लेंगे। उसके पश्चात आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्पष्ट रूप से सर्वारिष्ट निरसन पूर्वक सर्व पाप क्षयार्थम मनसेप्सित फल प्राप्ति पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम दीर्घायुरारोग्य ऐश्वर्यादि वृद्ध्यर्थम श्री शांब सदाशिव प्रीत्यर्थम च। अब यहाँ पे आप एक चीज और जोड़ सकते हैं, मनोभिलषित कामना सिद्ध्यर्थम। और यजमान जी को कहिए कि जो भी मन की कामना है यजमान जी, आप मन ही मन भगवान को कह दीजिए, तो वो रख लेंगे। अब अमुक लिंगोपरि, तो हम यहाँ मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण किए हैं तो बोलेंगे पार्थिव शिवलिंगोपरि। अगर आप मंदिर में करा रहे हैं तो बोलिएगा प्रतिष्ठित शिवलिंगोपरि। अगर आप नर्मदेश्वर भगवान पर करा रहे हैं अभिषेक तो नर्मदेश्वर शिवलिंगोपरि जोड़ लेना है। ठीक है। उसके पश्चात आप यहाँ पे आएंगे तो यथोपचारैहि श्री शांब सदाशिव पूजन पूर्वकम जलधारया, अगर जल के धारा से कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ बाल्टी में जल रखे हुए हैं तो हम सिर्फ जोड़ेंगे जलधारया। अगर आप दुग्ध से कर रहे हैं तो जलधारया, दुग्धधारया, या बहुत से लोग गन्ना के रस से करते हैं तो इक्षु रसेन, इक्षु धारया नहीं बोलेंगे, इक्षु रसेन धारया। ठीक है। या इक्षु रसेना, बहुत से लोग फल से करते हैं तो फलोदकेना, बहुत से लोग क्या करते हैं सरसों के तेल से करते हैं, तो आप बोल सकेंगे तैल माध्येन रुद्राभिषेकम। ठीक है। अब यहाँ पे षडंग रुद्रेना और रुद्रैकादशिन्या लिखा हुआ है, तो अगर आप केवल षडंग रुद्राभिषेक कर रहे हैं, ज्यादातर पंडित जी लोग यही करते हैं, तो आप सीधा जोड़िए षडंग रुद्रेना। अगर आपको जानना है कि रुद्राभिषेक षडंग एकादशनी क्या होता है तो ये वीडियो आपके आई बटन में आ रहा होगा, जाकर के देखिएगा, सब समझ में आपको आ जाएगा। षडंग रुद्रेना रुद्राभिषेकम ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये। ठीक है। अगर ब्राह्मण के द्वारा नहीं कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं तो बोलेंगे करिष्ये या ब्राह्मण द्वारा कारयिष्ये। और तदंगत्वेन कार्यस्य निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम आदौ गणेशांबिकयोः पूजनम करिष्ये। अगर मान लीजिए यहाँ पे वेदी बनाए हैं तो इसी में जोड़ लेंगे तदंगत्वेना निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थम आदौ गणेशांबिकयोः पूजनम कलश स्थापनम पूजनम, और उसके बाद डायरेक्ट बोल दीजिए शांब सदाशिवस्य पूजनम और रुद्राभिषेकम आरार्तिक्यम हवनम। अगर हवन कर रहे हैं तो तब हवन, वैसे रुद्राभिषेक में हवन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आरार्तिक्यम क्षमापनम यथा ज्ञानेन अहं करिष्ये, इतना बोल देंगे तो संकल्प हो जाएगा। संकल्प को शिव जी के बगल में रख दीजिए, यहाँ पे चौकी के पास। अगर आप गणेश जी का निर्माण किए होंगे तो वहां पे गणेश जी के बगल में इस संकल्प को रखवा देना है। इस प्रकार से आपका संकल्प पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद ओम जाग्रत दोरमुदैति दैवंत दैवंत दुसप्तस्य तथैवैते दोरंगमंजति कांज्योतिरेकांतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पः सिद्धिरस्तु शुभम भवतु संकल्पः, इतना बोल दीजिए। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, गौरी गणेश कलश का पूजन करा दीजिए। अगर रखे हैं तो यजमान के यहाँ जाइए तो प्रयास कीजिए गौरी गणेश कलश का रखिए और उनका पूजन करा दीजिए। हम केवल वीडियो बनाने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे केवल शिवलिंग रखे हुए हैं। गौरी गणेश कलश का भी पूजन करा दीजिए। और उसके पश्चात तब आपको क्या करना है, उसके पश्चात अब आपको शिव जी का पूजन कैसे करना है इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जब इतना हो जाए उसके बाद शिव पूजन से पहले आपको न्यास कराना है यजमान से। कैसे न्यास कराएंगे देखिएगा, विधिवत तरीके से, पुस्तक से भी बताएंगे और पंडित जी जो कर रहे हैं वो भी करके आपको दिखाएंगे कि न्यास कैसे करना है, एकदम शास्त्रीय तरीके से। देखिएगा, सबसे पहले आप पुस्तक में खोलेंगे तो पुस्तक में नित्य कर्म पूजा प्रकाश में 200 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, 291 नंबर के पृष्ठ पर आप आएंगे तो यहाँ पे न्यास की विधि विधिवत तरीके से दी हुई है। सबसे पहले हाथ में जल लेना है, हाथ में यजमान जी जल ले लेंगे और न्यास करना है, यहाँ पे दिया हुआ है ओम अस्य श्री शिव पंचाक्षर मंत्रस्य वामदेव ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री सदाशिवो देवता ओंकारो बीजम नमः शक्ति शिवाय इति कीलकम मम शांब सदाशिव प्रीत्यर्थम न्यासे पार्थिव लिंग पूजने। अब यहाँ पे पार्थिव लिंग पूजने च विनियोग, जपे नहीं बोलना है, सीधा बोलना है च विनियोग। और छोड़ना कहाँ है, शिव जी के जस्ट पास में यहाँ पे छोड़ देना है। अब देखिएगा न्यास कैसे करना है, तो न्यास में पंडित जी जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे न्यास करना है। ओम वामदेव ऋषये नमः शिरसी, सिर का स्पर्श कर लेना है। उसके पश्चात
ओम अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे, मुख का स्पर्श करना है। उसके पश्चात ओम श्री सदाशिव देवताय नमः हृदय, हृदय का स्पर्श करना है। ओम बीजाय नमः गुह्ये, पीछे का भाग का स्पर्श कर लेना है। उसके पश्चात इस कहाँ दिया हुआ है, यहीं पे बगल में एकदम ऋषि आदि न्यास दिया हुआ है, वैसे ही पढ़ते जाना है। एकदम लाइन से पृष्ठ पलटेंगे 292 नंबर के पृष्ठ पर। अब इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पढ़ दीजिए, केवल आप देखते जाइए, हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पंडित जी कर रहे हैं, आप देखते जाइए। ओम शक्तये नमः पादयोः, दोनों पैरों का स्पर्श कर देना है। ओम शिवाय कीलकाय नमः सर्वांगे, पूरे अंग का स्पर्श कर देंगे। उसके पश्चात ओम नंग तत्पुरुषाय नमः हृदये, ओम मंग अघोराय नमः पादयोः, ओम शिंग सद्योजाताय नमः गुह्ये, हाँ, ओम वाम वामदेवाय नमः मूर्धनि, मूर्धनि का स्पर्श करना है, ललाट भाग के पास में होता है मूर्धनि, ललाट के, हाँ, वहाँ पे स्पर्श कर लेना है। उसके पश्चात ओम यंग ईशानाय नमः मुखे, मुख का स्पर्श कर देना है, ठीक है। उसके बाद कर्ण न्यास यानी कि अंगुलियों का न्यास करना है, यहाँ पे ही दिया हुआ है एकदम स्पष्ट रूप से कर्ण न्यास। उसके बाद करेंगे ओम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम नंग तर्जनीभ्याम नमः, ओम मंग मध्यमाभ्याम नमः, ओम शिंग अनामिकाभ्याम नमः, ओम वांग कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम यंग कर तल कर पृष्ठाभ्याम नमः, दोनों हाथ को घुमा देना है, ठीक है। उसके पश्चात है फिर षडंग न्यास होता है, ठीक है। षडंग न्यास, ओम हृदयाय नमः, ओम नंग शिरसे स्वाहा, ओम मंग शिखाय वसट, ओम शिंग कवचाय होम, दोनों हाथों का स्पर्श। ओम वांग नेत्रत्रयाय वौसट, ओम यंग अस्त्राय फट, हाथ घुमा करके ताली बजा देना है। अब क्या करना होता है, अब ध्यान करना होता है। तो ध्यान कैसे करेंगे इसको भी डिटेल में समझिएगा, एकदम विधिवत तरीके से। थोड़ा सा धैर्य पूर्वक पूरा वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, हर हर महादेव, लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। अब ध्यान में सबसे पहले आपको शिव परिवार के सभी गणों का ध्यान करना चाहिए। जैसे आप वैदिक शिव पूजन इसी में खोलेंगे, नित्य कर्म पूजा प्रकाश में, तो 277 नंबर पृष्ठ पर आइएगा, तो यहाँ पे आपको वैदिक शिव पूजन दिखाई दे देगा, जिसमें क्या है, सबसे पहले नंदी जी का ध्यान करना है, ठीक है। सबसे पहले नंदी जी का ध्यान करना है, हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए और नंदी जी का ध्यान कीजिए। इस प्रकार से समझा करके एकदम इसी को मैं आपको बगल में लगा दे रहा हूं, आप देखते जाइए। ओम आयंगौः प्रश्नेरक्रमे दशदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयं स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः नंदीश्वराय नमः आवाहयामि स्थापयामि। वहां पे थाली में नंदी जी के लिए आसन लगा देना है एक तरफ में, हाँ। पुनः अक्षत और पुष्प लीजिए। दूसरे यहाँ पे वीरभद्र जी हैं, वीरभद्र जी का ध्यान कीजिए। शिव परिवार में वीरभद्र जी रहते हैं, उनका ध्यान करना है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्गुंसस्तनो भर्ग्यसेमहि देवहितं जदाय। ओम भूर्भुवः स्वः वीरभद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि, उसी थाली में लगा दीजिए। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के अब कार्तिक जी का ध्यान करना है, इसी में देखेंगे तो कार्तिक जी का ध्यान करना है, हाँ। ओम जदक्रंदः प्रथमं जायमान उदयन समुद्रादुतवा पुरे खातसेनस्य पक्षाहरिणस्य बाहो उपस्तुत्यं महिजातन्ते। ओम स्कंदाय नमः भूर्भुवः स्वः स्कंदाय नमः स्कंदम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि, चढ़ा दीजिए स्कंद भगवान के लिए। पुनः अक्षत पुष्प लेकर के इसी में आगे देखेंगे तो कुबेर भगवान का ध्यान करना है। हम वयगुंशमव्रते तव मनस्तनोख विभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि, या ऊपर वाला भी मंत्र बोल सकते हैं। ओम कोविदंगजमवंथो जवंचित यथा दान्त्यनुपूर्वं वियो या इहे हैखां कृणो हे भोज निजे बरहिख नम उक्तिं जजन्ति। ओम कुबेराय नमः, कुबेरं आवाहयामि स्थापयामि। पुनः अक्षत पुष्प लीजिए, कीर्ति मुख का ध्यान करना है। कहाँ चढ़ाते जाना है, ये छोटा छोटा जो गोली बनाए हुए है ना, इसी पर चढ़ाना है। फूल अक्षत लेकर के कीर्ति मुख जी का ध्यान कीजिए। कीर्ति मुख जी शिव जी के परिवार में ही रहते हैं। ओम मा ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे अंगानि स्थेनि च मे परोगंखि च मे शरीरानि च म आयुश्च मे जरा च मे जज्ञेन कल्पन्तं। ओम कीर्ति मुखाय नमः, कीर्ति मुखम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। उसी जगह चढ़ा दीजिए, शिव जी के बगल में वहाँ कीर्ति मुख का जो बना हुआ है, हाँ, वहीं पे चढ़ा देना है। उसके पश्चात पुनः फूल और अक्षत लीजिए। नागराज जी का ध्यान करना है। देखिए शिव जी के गले में नागराज जी विराजमान रहते हैं, उनका ध्यान करना है।
ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जय के च पृथिवी मनो जय अंतरिक्षे जय दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। ओम भूर्भुवः स्वः नागराजाय नमः। नागराजम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। उसी थाली में आसन लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पे अब नागराज के बाद डायरेक्ट आप चाहें तो शिव जी का ही ध्यान कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा जो एकादश रुद्र का निर्माण हम लोग पीछे में किए हुए हैं, शिव जी के बगल में आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा एकादश रुद्र। हाँ बताइए पंडित जी। हाँ, उसी एकादश रुद्र का भी यहाँ पे ध्यान करना चाहिए। कैसे करना है? हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के एकादश रुद्रों का ध्यान कर लेंगे। एकादश रुद्र का ध्यान कीजिए। इनका मंत्र यह है, हम अस्मे रुद्रा में हना प्रभता सवृत्रहत्ये भरहूतौ सजोखा यह सग्गो सत स्तुवते धाय पजर इंद्र ज्येष्ठा अस्माओ अवन्तु देवाः। ओम भूर्भुवः स्वः एकादश रुद्राय नमः। एकादश रुद्रानम् आवाहयामि स्थापयामि। वहीं चढ़ा देंगे शिव जी के बगल में। बहुत से लोग यहाँ पे चंद्रमा का अलग ध्यान कराते हैं और भी बहुत से गणों का अलग, भैरव लोग का ध्यान कराते हैं, लेकिन उतना करने की आवश्यकता नहीं है। फूल बेलपत्र और अक्षत लीजिए। यहाँ देखिएगा बहुत सुंदर तरीके से समझा करके कैसे कराएंगे शिव जी का ध्यान। ध्यान मंत्र में यही बोलना है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ध्याये नित्यम, या जो भी आपको ध्यान याद है वो बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे देखिएगा। हाथ में पुष्प और अक्षत लीजिए यजमान जी। मन को शांत करते हुए देवाधिदेव महादेव भूत भावन भोले शंकर का ध्यान कीजिए। जिस क्षण का इंतजार कर रहे थे आप, वह क्षण आ चुका है। महादेव आपके दरबार में आ चुके हैं, आने के लिए तैयार हैं। उनसे आग्रह कीजिए कि हे बाबा आप हमारे पूजन में आइए और हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। श्रद्धा पूर्वक भोलेनाथ का ध्यान करेंगे। ओम ध्याये नित्यं महेशां रजतगिरिनिभां चारुचन्द्रावतंसां रत्नाकल्पज्वलांगां परशुमृगवरा भेतिहस्तां प्रसन्नां पद्मासीनां समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यां निखिलभयहरां पंचवक्त्रां त्रिनेत्रां नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। चढ़ा दीजिए शिव जी के पास। फूल अक्षत बिल्वपत्र को शिव जी के ऊपर चढ़ा देना है। इतना कर देंगे तो आपका ध्यान हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओम भूर्भुवः स्वः श्री नर्मदेश्वर लिखा हुआ है, तो आपको श्री नर्मदेश्वर नहीं बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः श्री शांब सदाशिवाय नमः महारुद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। आवाहन करना है। ये ध्यान इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग पहले से प्रतिष्ठित होता है, इसलिए यहाँ पे ध्यानार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि लिखा हुआ है, ठीक है। अब आसन के लिए हम लोग पहले ही बिल्वपत्र दे चुके हैं, तो थोड़ा सा अक्षत छोड़ दीजिए। आसन के लिए बिल्वपत्र पहले ही दिया जा चुका है, तो आसनार्थे बिल्वपत्रम समर्पयामि। अब देखिए अब क्या होगा, प्राण प्रतिष्ठा होता है। तो बहुत जगहों पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद आसन देते हैं और कुछ पुस्तकों में हमने देखा है पहले दे दिया जाता है, तो आसन दे दीजिए। प्राण प्रतिष्ठा की विधि इसी नित्य कर्म पूजा प्रकाश में आप आएंगे तो 291 नंबर पर यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का विनियोग दिया हुआ है। सबसे पहले हाथ में जल लीजिए यजमान जी। होमस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ऋषयः ऋग्यजुः सामानि छन्दांसि क्रियामय वपुः प्राणाख्या देवता आंग बीजम ह्रीं शक्ति क्रौं कीलकम। जैसे अमुक देवी देवता लिखा हुआ है तो यहाँ बोलेंगे पार्थिवेश्वरस्य सांब सदाशिवस्य सपरिवारस्य प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। जल जो लिए हैं उसको शिव जी के पास छोड़ देना है, ठीक है। अब न्यास करना है। किनका न्यास करना है? इतना कह करके हाथ में पुष्प लेकर के मूर्ति का स्पर्श करना है, ठीक है। एक पुष्प ले लीजिए, हाँ, पुष्प लेकर के। और न्यास कैसे करना है यह बोलते हुए ओम ब्रह्म विष्णु रुद्रेशिभ्यो नमः शिरसी, सिर का स्पर्श वहां पे कर देना है। उसके पश्चात पुनः वहीं पे हाथ रखना है, ठीक है। और मंत्र बोलते हुए ओम ऋग्यजु साम छंदेभ्यो नमः छंदोभ्यो नमः मुखे, मुख के भाग का स्पर्श करा दीजिए। भावना केवल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि लिंग में आंख नाक मुंह तो होता नहीं है, बस भावना कर लेना है। ओम प्राणाख्य देवताय नमः हृदय, हृदय का स्पर्श। ओम आंग बीजाय नमः गुह्ये, पीछे के भाग का स्पर्श। ओम ह्रीं शक्तये नमः पादयोः, पैरों का स्पर्श। ओम क्रौं कीलकाय नमः सर्वांगे, पूरे अंग का स्पर्श विधिवत तरीके से करा देना है। इसके पश्चात क्या करना है, बाएं हाथ में अक्षत ले लीजिए और अक्षत लेकर के यह मंत्र जो आपके सामने आ रहा होगा स्क्रीन पर, इन मंत्रों को बोलते हुए
और तब प्रतिष्ठा करनी है। कौन से मंत्र हैं, यहां से आप स्टार्ट कीजिए। पुस्तक अपने सामने रखिएगा, ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। ओम आंग ह्रीं क्रौं, छोड़ते रहिए, बाएं हाथ में अक्षत लेकर थोड़ा थोड़ा शिव जी के ऊपर छोड़ते रहिए। ओम आंग ह्रीं क्रौं यांग रांग लांग वांग शं 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 हं शः सोहम शिवस्य सपरिवारस्य प्राणा इह प्राणाः। यहाँ शिवस्य के साथ सपरिवारस्य लगा लीजिएगा। ओम आंग ह्रीं क्रौं यांग रांग लांग वांग शं 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 हं शः सोहम शिवस्य सपरिवारस्य जीव इह स्थितः। ओम आंग ह्रीं क्रौं यांग रांग लांग वांग शं 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 हं शः सोहम शिवस्य सपरिवारस्य सर्वेन्द्रियाणि वांग मनस्त्वक्चक्षुः श्रोतघ्राण जिह्वा पाणिपाद पायूपस्थानि इहागत्य सुखम चीरम तिष्ठन्तु स्वाहा। थोड़ा थोड़ा अक्षर 3 बार और छोड़ना है। ओम भुवः पुरुषं सांब सदाशिवम् आवाहयामि। ओम भुवः पुरुषं सांब सदाशिवम् आवाहयामि। ओम स्वः पुरुषं सांब सदाशिवम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अक्षत लीजिए यजमान जी, हाथ जोड़िए, नेत्रों को बंद कीजिए, आग्रह कीजिए, बोलिएगा हमारे साथ में। ओम स्वामिन सर्व जगन्नाथ यावत् पूजा वसानकम तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिंगेस्मिन् सन्निधिं कुरु। कहाँ चढ़ा देना है, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। ठीक है, पूरे अक्षत को चढ़ा दीजिए और उसके बाद ओम मनो ज्योतिर्जुखता माजस्य बृहस्पतिर्जज्ञामि मान तनो त्वरिष्ठां जज्ञगं समिमां दधात विश्वे देवा स इह मादयन्ता प्रतिष्ठा। अब अंगूठा से स्पर्श करना है शिव जी के ऊपर। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तो अस्यै प्राणाः चरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन सांब सदाशिवाय सपरिवाराय सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्। इतना कर देंगे तो आपका प्राण प्रतिष्ठा की विधि संपन्न हो जाएगी। अब 4 बार जल देना है। ठीक है, एकदम सेम पूजन की विधि होगी, गौरी गणेश पूजन की तरह। बस हम पूजन कराते जा रहे हैं और आप देखते जाइए। पूजन कहां से होगा, वैदिक शिव पूजन निकाल लीजिएगा, पृष्ठ संख्या 279 यहाँ पे है ना, 279 निकाल लीजिए और सेम इसी विधि से हम बोलते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। क्योंकि मंत्र सभी स्क्रीन पर लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए नित्य कर्म पूजा प्रकाश निकाल लीजिए सीखने के लिए कम से कम, और यहां से देखते जाइए। हम पूजन यहाँ पे करा रहे हैं, आप देखते जाइएगा। चलिए 4 बार जल शिव जी के ऊपर, बिल्वपत्र थोड़ा सा एक तरफ कर दीजिए या उसी के ऊपर में बीच में कर दीजिए। ठीक है, शिव जी के ऊपर में बीच में कर दीजिए बिल्वपत्र। हाँ, अब एक एक बार जल छोड़ना है, 4 बार छोड़िए। ओम, छोड़ते जाइए। ओम जामि खुंगिरिशंत हस्ते बिभर्ख्यस्तवे शिवांगिरित्रतांकुरमाहिगुंशीः पुरुखं जगता पादयोः पाद्यं हस्तयोः अर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगिष्टानीयं जलं समर्पयामि। सांब सदाशिवाय नमः सपरिवाराय नमः। अब दूध से स्नान कराना चाहिए भगवान को। ठीक है, यहाँ पे दूध से स्नान भगवान को कराएंगे। यजमान को कहिए कि मन में ओम नमः शिवाय का जप करते रहे चाहिए। ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधे खपय दिव्यंतरिक्षे पयो धाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तो मह्यम्। ओम पयः स्नानं समर्पयामि श्री शांब सदाशिवाय नमः सपरिवाराय नमः। शुद्ध जल 2 बार जल चढ़ाते हैं। पयः स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानीयं जलम समर्पयामि तदम आचमनीयं जलम समर्पयामि। अब दधी से स्नान कराना है। ओम मादाधिक्रावनो अकारिखंजघ्नो रस्वस्य जिष्णो रस्वस्य बाजिनः। ओम दाधिक्रावनो अकारिखंजष्णो रस्वस्य बाजिनः सुरभिनो मुखाकरत् प्रण आयोगंखितारिखत। पूरा दधी से स्नान, थोड़ा सा दधी पानी वाला हो गया है, दधी से स्नान विधिवत तरीके से करा देना है। उसके बाद 1 बार जल छोड़िए, 2 बार जल छोड़ना है। दधी स्नानान्ते शुद्धोदकस्नानीयं जलम समर्पयामि तदमाचमनीयं जलम समर्पयामि शांब सदाशिवाय नमः। घृत से स्नान, घी से स्नान कराइए। देखिए घृत कभी कभी क्या होता है, बहुत गाढ़ा होता है, तो यहाँ पे घी को बिलपत्र पर रख करके लगवा देंगे, ऊपर से लगाइए। ओम घृतम मे मिक्षे घृतमस्य ज निर्घृते श्रितो घृतम वस्य धामा अनुखवधमा वहमादयस्व स्वाहा कृतं रेखभवक्षि हव्यम्। घृतस्नानं समर्पयामि शांब सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। पुनः 2 बार जल। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानीयं जलम समर्पयामि तदम आचमनीयं जलम समर्पयामि। मध से, शहद से स्नान कराना है। शहद आपके पास उपलब्ध हो तो स्नान कराइए।
ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णः सन्तवो खदेः मधुरक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवगुंरजः मधुद्यौरस्तुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमा अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। पुनः शुद्ध जल मधुष्टानं समर्पयामि सांब सदाशिवाय नमः। मधुष्टानान्ते शुद्धोदक्षिणानीयं जलं समर्पयामि शर्करा स्नानमय। होमपाग्गुरसमुद्भयसगुं सूर्ये सन्तगुं समाहितं मायपाग्गुरसस्य जोरसस्तम्भो गृह्णाम्युत्तममुपयाम गृहीतो सिन्दराय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येखते जो निरिन्द्राय त्वा जुष्टतमं मा। शर्करा स्नानं समर्पयामि सांब सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। शर्करा स्नानान्ते शुद्धोदक्षिणानीयं जलं समर्पयामि तदम आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब पंचामृत से स्नान कराना है। हम पंचनद्यः सरस्वतीमपि जन्ति सस्रोतसः सरस्वती तो पंचधासो देशे भवत्सरिता। पंचामृत स्नानं समर्पयामि सांब सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। पुनः शुद्ध जल पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक्षिणानीयं जलं समर्पयामि। अब यहाँ पे अलग अलग द्रव्यों से भी स्नान करा सकते हैं, जैसे चंदन को घोल करके, भांग से स्नान करा सकते हैं, फल के रस से, हम एक एक करके कराते जाते हैं, आप देखते जाइए। ये देखिए यहाँ पे लाल चंदन रखा हुआ है, पहले गंधोदक स्नान करते हैं, ठीक है। चाहिए ओम अग्गुं सुनाते अग्गुं शोह पृच्यतां परुखा परुः गंधस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। गंधोदक स्नानं समर्पयामि सांब सदाशिवाय नमः। शिव सपरिवाराय नमः। शुद्ध जल गंधोदक स्नानान्ते शुद्धोदक्षिणानीयं जलं समर्पयामि महादेवाय नमः। शिव सपरिवाराय नमः। सायुधाय सशक्तिकाय नमः। गंधोदक स्नान के बाद अब यहाँ पे आप नित्य कर्म में देखेंगे तो केवल शुद्ध जल लिख दिया है, लेकिन आप यहाँ पे अलग अलग द्रव्यों से, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई देगा बहुत सारा द्रव्य रखा हुआ है। भस्म से स्नान करा सकते हैं, हल्दी से करा सकते हैं, यहाँ पे दो प्रकार का और चंदन रखा हुआ है। यहाँ पे आपको फल का रस भी वहाँ पे कटोरी में आपको दिखाई दे रहा होगा, फल का रस भी रखा हुआ है। सबसे हम स्नान कराते जाते हैं, आप देखते जाइए। चलिए अग्रे हम नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लेष्टवपोधराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। कोई भी स्नान कराइए, शुद्ध जल लास्ट में जरूर स्नान करा दीजिए, ठीक है। उसके पश्चात ये पीला चंदन था, ठीक है। उसके पश्चात हल्दी से स्नान कराइए, हल्दी मिला करके। बहुत से लोग कहते हैं शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा मुझे आज तक मिला नहीं है। जिस दिन मिल जाएगा और इसके पीछे का लॉजिक हम जान जाएंगे, उस दिन से हम नहीं चढ़वाएंगे, लेकिन अभी तक हम लोग चढ़ाते हैं। इसका बहुत लाभ भी होता है। बहुत से स्त्रियों को या कन्याओं को कह सकते हैं, उनका अभिषेक हल्दी वाले जल से हम लोग कराए हैं, उनका विवाह भी हुआ है शीघ्र, तो कराना चाहिए, हम तो कराते हैं। चाहिए हल्दी चाहिए। हम समखे देव्या धिया संदक्षिणयोरुचक्षसा माम आयोः प्रमुखर्मो अहं तव वीरं विधेय तव दे विषन्द्रेशे। हरिद्राष्टानं समर्पयामि ततः शुद्धोदक स्नानीयं जलं समर्पयामि सांब सदाशिवाय नमः। अग्रे भस्म से स्नान कराइए। ओम प्रसदय भस्मना जोनिमा पश्चाप्रेथेवी मग्ने सग्गो सृज्या मात्रेभिष्टवं ज्योतिष्मान् पुनरासदः। भस्म स्नानं समर्पयामि या भस्मोदक स्नानं समर्पयामि महारुद्राय नमः। सांब सदाशिवाय नमः। शुद्ध जल भस्मोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानीयं जलं समर्पयामि तदम आचमनीयं जलं समर्पयामि। अग्रे ये अष्टगंध है, ठीक है, तो अष्टगंध से स्नान कराइए। ओम अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। सांब सदाशिवाय नमः। शुद्धोदक स्नानीयं जलं समर्पयामि। भांग के रस से स्नान कराइए। हम विजयं धनुः कापर्दिन विशल्यो बाणवां उत अनेशन्नस्य जा इखव आभुरस्य निखङ्गधिः
भांग के रस को यहाँ पे पिसवा सकते हैं आप। हमारे पास अभी सुविधा उपलब्ध नहीं थी, नहीं तो आप यहाँ डायरेक्ट भांग को नहीं, इसको पीस करके बढ़िया तरीके से स्नान कराइए। पुनः शुद्ध जल से स्नान। बीज्योदक स्नानम समर्पयामि, बीज्योदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानीयम जलम समर्पयामि। अग्रे गुलाब जल से भगवान को, इसको कहते हैं पुष्पोदक स्नान। ठीक है, तो गुलाब जल से भगवान को स्नान कराएंगे। जाओ खधे पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगम पुरा मनैनो बभ्रूणा महगुं शतम धामानि सप्त च, या ओम त्र्यंबकं जजामहे, यह भी मंत्र बोल सकते हैं। उसके पश्चात फल के रस से स्नान कराइए। यहाँ पे फल का रस सब रखे हुए हैं, गन्ना का रस भी आप मंगा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं। ठीक है, चढ़ाइए। ओम जाहा फल निर्जा अफला अपुष्पाजाश्च पुष्पिणे है बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुंचन्त वगुंहस। फलोदक स्नानम समर्पयामि, सांब सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। शुद्ध जल फलोदक स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानीयम जलम समर्पयामि। अग्रे लगभग सभी सामग्री हो गई है। आप सिक्का रख करके भी स्नान करा सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं। सुगंधित तेल से स्नान करा सकते हैं, सरसों के तेल से स्नान करा सकते हैं, वर्षा के जल से स्नान करा सकते हैं, नारियल के पानी से स्नान करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी विधियां हैं, आप यहाँ करा सकते हैं। अब डायरेक्ट हम शुद्ध जल से स्नान कराते हैं। हाँ, जल उठाइए और लोटे के माध्यम से मन में नमः शिवाय बोलते हुए और यहाँ पे स्नान कराना है। अधिवक्ता प्रथम दैव्यो भिखक अहिश्च सर्वांजम भयं सर्वाश्च जातु धान्यो धराचीहि पराशुवा। बोले बम बम महादेव शंभो नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। इस प्रकार से शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे ओम नमस्ते रुद्रमण्यव उतोतैखवे नमः इस 16 मंत्र से भी स्नान करा सकते हैं, सिंपल में। ठीक है, इसके पश्चात सूक्ष्म रूप से पूजन कर दीजिए। सूक्ष्म रूप से कैसे? रक्षा सूत्र चढ़ाइए, यहाँ पे रक्षा सूत्र चढ़ा दीजिए और रक्षा सूत्र के बाद एक बार पुनः जल वस्त्रोपवस्त्रम समर्पयामि, वस्त्रांते आचमनीयम जलम समर्पयामि। यज्ञोपवीत यहाँ पे चढ़ा दीजिए भगवान के लिए। यज्ञोपवीत आप चाहे तो स्नान के बाद भी, यानी कि रुद्राभिषेक के बाद भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग दोनों समय चढ़वाते हैं। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंज शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलवस्तु तेजः। एक बार जल यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि। फूल चंदन अक्षत चढ़वा दीजिए। हम लोग ऐसा ही करते हैं, फूल चंदन अक्षत चढ़ा दिए। पूजनार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। धूप दीप पर अक्षत छोड़िए। धूपम आघरापयामि दीपम दर्शयामि। हाथ धो लीजिए। हस्तौ प्रक्षाल्य। उसके पश्चात भोग लगा दीजिए भगवान को यहाँ पे पहली बार भोग लगाइए, फिर दूसरी बार भी लगाते हैं। जब अभिषेक हो जाएगा उसके पश्चात भी भगवान को पुनः भोग लगाया जाता है। तो यहाँ पे भोग लेकर के और सामने दिखा करके शिव जी को वहाँ बगल में रख देना है। ओम नाभिया आसीदंतरिक्षगुं शीर्ष्णद्योः समवर्तता पद्भ्यां भो मृद्दिशः श्रोत्रः तथा लोकान् अकल्पयन्। वही बगल में रख दीजिए। हाँ, 3 बार जल। ओम नैवेद्यम निवेदयामि सांब सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। अंदर पात्र में गिराइए। हाँ, नैवेद्यांते आचमनीयम मध्ये पानीयम उत्तरापोषणार्थे जलम समर्पयामि। तांबूल उसी में चढ़ाया गया है, तो मुख शुद्ध्यर्थे तांबूलम समर्पयामि। करद्वर्तन भी आप यहाँ पे भगवान को दोनों अनामिका अंगुली में चंदन लगा करके और करद्वर्तन भी भगवान को समर्पित कर सकते हैं। ओम करद्वर्तनार्थे गंधानुलेपनम समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा दीजिए। कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे द्रव दक्षिणाम समर्पयामि। अब फूल अक्षत लेकर के भोलेनाथ से प्रार्थना करना है। श्रद्धापूर्वक भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए। कोई भी ध्यान स्तुति यहाँ पे प्रार्थना में आप बोल सकते हैं। हम बोल दे रहे हैं यहाँ पे करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितम अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। सांब सदाशिवाय नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। चढ़ा दीजिए। अब आप चाहे तो यहाँ पे कोई बढ़िया स्तुति जैसे नमामि शमीशा न निर्वाण रूपम या फिर नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय, इसका भी पाठ कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कोई भजन इत्यादि गा सकते हैं। ये आपके ऊपर है और आपके समय के ऊपर है। तो यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई भजन स्तुति स्तोत्र इत्यादि का पाठ भी किया जा सकता है। अंत में एक बार जल छोड़िए। जल छोड़ते हुए यहाँ बोलेंगे
अनेन कृतार्चनेन पूजनेन शाम्ब सदाशिव सपरिवारः प्रियंताम नमः। छोड़ दीजिए। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, न्यास करेंगे और रुद्राभिषेक करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा श्रृंगी को उठाना है और श्रृंगी का पूजन करना है। सामने रख दीजिए और उस पर फूल चंदन अक्षत चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं पोथी का पूजन और कराना सिखाइए, तो पोथी का पूजन भी ऐसे होता है। श्रृंगी और पुस्तक को वहां बगल में रख देना है और केवल फूल चंदन अक्षत बगल में रखिए, पुस्तक फूल चंदन अक्षत दोनों पर चढ़ा करके और प्रणाम कर लेना है। क्या बोलना है, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि, धारा पात्राय नमः, वेद पुस्तकाय नमः, और नमस्कार कर लेना है। इतना कर लेने के बाद श्रृंगी और धारा पात्र का पूजन हो जाएगा। अब उसके बाद न्यास करना है। न्यास कैसे करेंगे आइए समझते हैं। न्यास की विधि, जैसे ही रुद्राष्टाध्यायी आप खोलेंगे रुद्राभिषेक के लिए, तो यहाँ पे आपको विनियोग तथा षडंग न्यास दिया हुआ है, षडंगन न्यास। तो आपको सीधा मंत्र के माध्यम से न्यास कर लेना है। कैसे न्यास करना है, यह मंत्र बोलना है और बोलना है हृदयाय नमः। हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श कर लेंगे और उसके पश्चात मैं बोल करके कर देता हूँ। हम मनो ज्योतिर्जुखता बाजस्य बृहस्पतिर्जज्ञामिमान्तनो त्वरिष्ठं जज्ञगुंसमिमं दधात विश्वे देवास इहमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठा। ओम हृदयाय नमः, हृदय का स्पर्श कीजिए। ओम ओम अबोध्यग्नेः समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवाजते मुखासम् जह्वा इव प्रवयाम जिहानाः प्रभानवः शिश्रतेनाकमच्छा शिरसे स्वाहा, सिर का स्पर्श कीजिए। अमूर्धानन्दिव आरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आजातमग्निं कविगुंसं राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रंजनयन्त देवाः। ओम शिखायै वसट, शिखा का स्पर्श कीजिए। मर्माणि ते बर्मणाच्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्ताम् उर्वरीय वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वानुदेवा मदन्तो कवचाय। होम, दोनों हाथ का स्पर्श करना है। ओम विश्वतश्चक्षुर तब विश्वत मुख विश्वत बाहुरु तब विश्वत स्पात संबाहुभ्यान्धमति संपत त्रैर्द्यावा भूमे जनयन् देव एकः। ओम नेत्रत्रयाय वौषट, दोनों नेत्रों का स्पर्श कीजिए। हम मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोखुमानो स्वेखुरीरिखः मानो वीरान् रुद्रभामिनो बधीरे हविकमन्तः सदमित्वा हवामहे। सर से 3 बार घुमा करके और अस्त्राय फट कर देना है। ओम अस्त्राय फट, ताली बजा दीजिए और उसके पश्चात एक एक फूल लेकर के ध्यान कर लेना है। ओम, कोई भी मंत्र बोल दीजिए। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। चढ़ा दीजिए, शंकर जी के ऊपर ऐसे ही चढ़ा देना है। उसके पश्चात अब श्रृंगी लेकर के और रुद्राभिषेक प्रारंभ की जाएगी। कैसे करना है देखते रहिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे एक हाथ से श्रृंगी के छिद्र को बंद कर देना है, ऊपर से दूध डालते रहना है। पहले दूध, उसके पश्चात जल या जो भी द्रव्य से करना है यहाँ पे रख देना है। आपको देख रहे होंगे पंडित जी यहाँ पे दूध रख लिए हैं। मन में यजमान को बोल दीजिए ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। देखिए अभिषेक में बैठकर भी यजमान अभिषेक कर सकते हैं, खड़े होकर भी अभिषेक हो सकता है, और अगर असमर्थ है तो किसी पीढ़े इत्यादि पर भी बैठ के अभिषेक कर सकते हैं। तो विधि पूर्वक देखिएगा, सामने छोड़ते रहेंगे यजमान जी और आपको मन में नमः शिवाय बोलना है। कैसे शुरू करेंगे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधेनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् गायत्री त्रिष्टुप् जागत्यानुष्टुपाङ्क्या सह बृहत्युष्णिः द्विपदाजाश्च चतुष्पदा त्रिपदाजाश्च षट्पदाः विछन्दाजाश्च सछन्दाः शोचेभे साम्यान्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह प्रमारिखयः
सप्तदैव्याः पूर्वे खां पन्थामनुदृश्य धीरा अन्वालेभिरेरथ्यो नरस्मि जजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तद् सप्तस्य तथैव एते दूराङ्गमां ज्योतिखां ज्योतिरेकान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्ते रुद्रमन्यव उतो तैखवे नमः बाह्व्यामुतते नमः जाते रुद्रशिवा तनोरघोरा पापकाशिनी त्वयानस्तन्वासन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशेः जामिखं गिरिशन्तहस्ते बिभर्खस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरुमा हिग्गंसे पुरुखं जगता शिवे नब्बचसा त्वा गिरिशाच्छाब्बदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदक्ष्मगुंशुमना असता सर्वे खाम्बा एकवेदानाग्गुरस यत्साम सर्वे खामे वै न मे तद्वेदानाग्गुरसेनाभिषिञ्चते ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतो सर्वारिष्ट शांतिर्भवतो। आगे से छिद्र को बंद कर देना है और बोलते हुए ऐसे छोड़ना है। बोलिए ओम अनेना षडंग रुद्राभिषेक कर्मणा कृतेना श्री भवानी शंकर महारुद्र प्रियताम नमः। ऊपर से ऐसे पलट देना है। ठीक है, इतना कर देंगे तो अभिषेक हो जाएगा। उसके पश्चात जो शुरू में न्यास बताया गया था सेम उसी प्रकार से न्यास करना है। पहले हृदय का स्पर्श, हृदयाय नमः, फिर शिरसे स्वाहा, फिर शिखाय वसट, कवचाय होम, नेत्रत्रयाय वसट और फिर अस्त्राय फट। उसी मंत्रों के द्वारा, मंत्र नहीं बोलेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। अब क्या करना है, नीचे से कठरा को हटा दीजिए। शंकर जी में जो जल पड़ा हुआ है थाली में, उनको भी उसी कटरे में डाल दीजिए और उसके पश्चात तब इस चौकी के ऊपर रख करके आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा हटवा देते हैं, उसके बाद तब श्रृंगार करेंगे। हो गया। अब देखिए यहाँ पे शिव जी का जितना बढ़िया तरीके से आपके पास फूल पत्ती इत्यादि हो श्रृंगार कर सकते हैं। जब अभिषेक हो गया तो पहले शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात आप यहाँ पे पहले वस्त्र चाहिए, धोती हो, गमछा हो, जो भी उपलब्ध है, साड़ी पार्वती जी के लिए हो तो साड़ी, श्रृंगार की सामग्री यहाँ पे समर्पित कर देना है आपको। उसके पश्चात तब फूल में चंदन लगा करके चढ़ाना है शिव जी को। ठीक है, चंदन फूल चढ़ाना चाहिए। केवल अब मैं विधि बताऊंगा, मंत्र वगैरह सब आप लोग जानते हैं और बहुत पढ़ा चुके हैं, चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा। चंदन फूल चढ़ाइए, उसके पश्चात अक्षत थोड़ा सा चढ़ा दीजिए और उसके पश्चात फूल अथवा फूल की माला। अब हम क्या करेंगे कि साइड साइड से बढ़िया तरीके से यहाँ पे फूल यहाँ पे साइड साइड से हम चढ़ा देते हैं। जितना फूल आपके पास अधिक से अधिक होगा, श्रृंगार उतना ही बढ़िया लगेगा। मेरे पास फूल कम है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, ये नहीं लिखिएगा कि ओढ़ौल का फूल शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं, चढ़ाते हैं, पार्वती जी को चढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्वती जी के लिए हम यहाँ पे बगल में चढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से मंदार का पुष्प यहाँ पे देखेंगे तो लाल और ये काला नीला पुष्प है अपराजिता का, ये शिव जी को अत्यंत प्रिय है, तो इनको ये भी चढ़ा दीजिए। उसके पश्चात यहाँ पे आपको बहुत सारा पत्ता दिखाई दे रहा होगा, तो इसको हम यहाँ साइड साइड से लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जितना अधिक से अधिक पत्र इत्यादि होगा आपका श्रृंगार उतना बढ़िया होगा। बीच बीच में कोई स्तुति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नमामि समीसा न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेदः स्वरूपम निजम निर्गुणाम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। जो भी स्तोत्र स्तुति इत्यादि याद हो आप यहाँ गा सकते हैं, कोई भजन भी गा सकते हैं। बाबा चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, भोले बाबा चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, मैं भटकता हूँ राह दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे, बाबा चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा से जप तप से अनजान हूँ, मतलबी लोगों से मैं परेशान हूँ,
कितना भर माया है ये जमाना मुझे, ये जमाना मुझे बाबा चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। समी पत्र इत्यादि चढ़ा देना है। अगर आप कमेंट करेंगे कि एक श्रृंगार का स्पेशल वीडियो बना दीजिए तो मैं एक स्पेशल फूल का माला इत्यादि ले आकर के बढ़िया तरीके से श्रृंगार आपको सिखा सकता हूं। बहुत दिव्य तरीके से हम लोग श्रृंगार भी करते हैं, तो उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, वीडियो छोटा है, इसलिए मैं प्रयास किया हूं ऐसे श्रृंगार कर देने का। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे भस्म भोलेनाथ को चाहिए। सर्व पाप हरम भस्मम दिव्य ज्योति समन्वितम सर्वक्षेम करम पुण्यम गृहान शिव शंकर। बहुत प्रकार का चंदन चढ़ाइए। करुणा दयालु दुख दूर कर शिव शंकर स्वामी, एक सहारा भोलेनाथ हे बागंबर वाले। सेवा न जानू बाबा पूजा न जानू, मैं जानू बस तेरा एक नाम हो बागंबर वाले। करुणा दयालो दुख दूर कर शिव शंकर स्वामी, एक सहारा भोलेनाथ हो बागंबर वाले। कोई भी स्तुति भजन इत्यादि गा सकते हैं आप, ठीक है। सिंदूर यहाँ फूल में बोल करके पार्वती जी के लिए बगल में चढ़ा दीजिए अर्घा के पास। उसके पश्चात सेंट जरूर छिटिए, सेंट जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके सेंट हम यहाँ लाए हुए हैं। शिव जी के ऊपर थोड़ा सा इत्र का बारिश कर दीजिए बढ़िया तरीके से, और उसके पश्चात अक्षत लेकर के धूप दीप पर अक्षत आपको यहाँ पे छोड़ देना है और हाथ धो लेना है। हाथ धो करके भोग लगाइए। भोग में क्या जो भी आपके पास उपलब्ध हो विधिवत तरीके से भगवान को भोग लगाइए। भोग में हमेशा ध्यान रखिए कि एक बिल्व पत्र जरूर डाल दीजिएगा। शिव जी के भोग में बिल्व पत्र लगा दीजिए। और नैवेद्य के बाद 3 बार जल नैवेद्यांते आचमनीयम मध्य पानीयम उत्तरापोषणार्थे जलम समर्पयामि। करद्वर्तन दोनों अनामिका में चंदन लगा करके करद्वर्तन छोड़ दीजिए। और तांबूल चढ़ गया है तो तांबूल के बाद पुनः एक बार जल, दक्षिणा यहाँ पे जितना श्रद्धा हो सके दक्षिणा यहाँ पे चढ़ा दीजिए। और दक्षिणा के बाद प्रदक्षिणा कैसे होता है देखिएगा, इस प्रकार से करेंगे और ऐसे हाथ ले जाना है और फिर यहीं से घुमा लेना है। अर्घा को लांघना नहीं चाहिए, शिव जी का अर्घा लंघना नहीं चाहिए, अर्ध प्रदक्षिणा किया जाता है। इतना कर देंगे। प्रदक्षिणा के बाद अब हाथ में फूल और बिल्वपत्र लेकर के विधिवत तरीके से शिव जी से यहाँ पे प्रार्थना करना है। फूल बिल्वपत्र हम ले चुके हैं। जो भी यहाँ पे आपको याद हो, एक बढ़िया सा हम प्रयास कर रहे हैं, कोई स्तुति या स्तोत्र का यहाँ पे हम लोग पाठ कर देंगे, या आप जो भी स्तोत्र बन सके वहां यहाँ पे पाठ कर दीजिएगा, ठीक है। ओम वंदे देव उमापतिम सुर गुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधराम वंदे पशूनां पते वंदे सूर्य शशांक वाहने नयनाम वंदे मुकुंद प्रियाम वंदे भक्त जनाश्रयाम च वरदाम वंदे शिवाम शंकराम। कोई भी भजन भी यहाँ गा सकते हैं। तूफान आंधियों में तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो आप बाबा मेरा नाम हो रहा है। इस प्रकार से कोई भी भजन बढ़िया सा गा दीजिए। शिव समान दाता नहीं विपत विदारनहार, लज्जा मोरी राखियो नंदी के यसवार। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
प्रार्थना पूर्वकम नमस्कार समर्पयामि शाम्ब सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। एक बार जल छोड़ देंगे। ओम अनेना पूजनेना शाम्ब सदाशिव सपरिवारः प्रियंताम नमः। इतना कर देंगे तो आपका रुद्राभिषेक विधि पूर्वक संपन्न हो जाएगा। रुको, यहां पे आपको आरती भगवान को दिखा देना है। फूल चंदन अक्षत इसमें डाल दीजिए और विधिवत तरीके से भगवान को आरती दिखा दीजिए। ठीक है, आरती दिखा दीजिए। आरती के पश्चात अब मन में सवाल आएगा कि हवन भी करना चाहिए, तो अगर श्रद्धा हो तो हवन कर सकते हैं। रुद्राभिषेक में हवन की कोई आवश्यकता नहीं है। आरती इस प्रकार से आप भगवान को दिखा दीजिए। 14 बार आरती दिखा देना है भगवान को। उसके पश्चात ऐसे जल से शीतल कर दीजिए भगवान को। ऐसे इस प्रकार से आरती दिखा दीजिए, फिर अपने तरफ और आरती में कुछ द्रव्य रख करके प्रणाम कर लीजिए। उसके पश्चात मंत्र पुष्पांजलि होगा, दक्षिणा का संकल्प होगा, विसर्जन इत्यादि कर दिया जाएगा। और इतना कर लेंगे तो आपका पूजन संपन्न होगा। दक्षिणा इत्यादि का संकल्प आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, कमेंट करेंगे तो फिर आपको एक वीडियो बना करके भेज देंगे। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा अक्षत हाथ में लेना है और विसर्जन कैसे करना है, मन में विनती कीजिए कि हे भोलेनाथ, इस पूजन में हमसे अथवा हमारे परिवार के किसी सदस्य से, आचार्यों से, ब्राह्मणों से, किसी के वाणी से, किसी के व्यवहार से, किसी के आचरण से किसी प्रकार की भी त्रुटियां गलतियां हुई हो, उसको क्षमा करते हुए हमें और हमारे पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। और क्या बोलेंगे, ओम हरो महेश्वरश्चैव शूलपाणि पिनाकधृक् शिवः पशुपतिश्चैव महादेव विसर्जनम। शिव जी के ऊपर छोड़ना है और थाली को हल्का सा हिला दीजिए। ठीक है, और बोलना है क्या, कैलासी वासस्तु। इतना कर देंगे तो विसर्जन हो जाएगा। और पुनः हाथ में जल लीजिए और बोलिए अनेना अद्य दिवसे पूजन कर्मणा श्री परमेश्वरः प्रियताम नमः। जल को सामने गिराइए आसन के पास और अनामिका उंगली से लेकर के मस्तक में लगा लीजिए। शंकराय नमः विष्णवे नमः जरूर बोल दीजिए। और यह मंत्र लास्ट में बोलना चाहिए, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृता स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलां परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। सांब सदाशिवाय नमः। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो बताइए कैसा लगा आपको यह वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे, आपको रुद्राभिषेक कराने आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिए। और इस स्कैनर पर आप चाहें तो दक्षिणा इस वीडियो के निमित्त अगर आप सीखे हैं तो डाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इतना प्रेम और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।